बड़ी प्यार है, मिलने की तड़प है, तो फिर मिलने की कोशिश क्यों नहीं है बड़ी? आपको पता है सब यही चाहते हैं कि आप और मम्मी ना मिले। ये माया, बरखा, आंटी, बाप, मेरे पापा सब यही चाहते हैं बड़ी। लेकिन मम्मी वो सिर्फ आपको चाहती है, उन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। She loves you and only you। बड़ी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये झगड़ा खत्म कीजिए। आप और मम्मी एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते, इनफैक्ट रह ही नहीं सकते। You both deserve to be happy बड़ी। बड़ी मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बड़ी प्लीज, बड़ी प्लीज लिसन। बड़ी प्लीज Don't do this, Paki. Please don't do this, यार। बड़ी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने ही हाथों से ना अपनी खुशियों का गला मत घोटिए। आपको पता है वो घर आपके और मम्मी के बिना घर नहीं लगता है। वहाँ पे अंकुश अंकल अधिक कपाड़िया एम्पायर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है वो संभाल पाएंगे? बड़ी उन्हें भी आपके सपोर्ट, आपकी गाइडेंस की जरूरत है बड़ी। हम सबको है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मम्मी को आपकी जरूरत है बड़ी। क्या आपको मम्मी की जरूरत नहीं है? क्या आप उनके बिना रह पा रहे हैं बड़ी? क्या अनुज अपनी अनुपमा के बिना जी पाएगा? बोलिए बड़ी, प्लीज से समथिंग। नहीं जी सकता, नहीं जी सकता अनुज। अरे जीना तो छोड़ो, अपनी अनु के बगैर मर भी नहीं सकता यार। नहीं जी सकता मैं, नहीं जी सकता अनु के बगैर। नहीं जी सकता मैं, नहीं जी सकता। नहीं जी सकता। ओ अनुपमा, तू मेरा दिल मेरी जान। ओ अनुपमा, तू है जहाँ दिल वहाँ। मैं मुंबई आई हूँ बड़ी के यहाँ। मेरे अरमान कहा जो नहीं कहूँगा भी मेरी जान। बड़ी ओके। तू क्यों गई वहां स्वीटी? नहीं जाना चाहिए था ने। पता नहीं क्या स्वीटी संभाल पाएगी अनुज को, पता नहीं। खुद सवालों के जवाब ना जुबान से ज्यादा आंखें देती है मम्मी, चेहरे के हाव भाव देते हैं। इसलिए मेरा बड़ी से फेस टू फेस बात करना बहुत जरूरी था। मेरे अनुज ठीक है? वो ठीक नहीं है, उनका हाल भी ना आप जैसा ही है। टिम्पी, तुम यहाँ आ गए? क्या हुआ, सब ठीक है? कैसा लग रहा है आपको? बताइए ना, कैसा लग रहा है आपको? मुझे कैसे? हाँ अनुज, वो क्या मतलब? मेरी शादी टूट गई, ये जानने के बाद कैसा लग रहा है? खुशी हो रही होगी ना? खुशी नहीं, बहुत खुशी हो रही होगी ना आपको? शादी टूट गई मतलब क्या क्यों? क्या हुआ? झगड़ा समर और मेरा, इस बात को लेके कि अनुज सर इस शादी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते।
समर आपका बेटा है तो उसने खुद डिसाइड कर लिया कि अनुज सर ने आपको हर्ट किया है, इसलिए हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रख सकते। उसने मेरे बारे में, मेरे ओपिनियन के बारे में, मेरी तकलीफ, मेरी सोच के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अनुज सर का आपके साथ झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, लेकिन मेरा भी तो अनुज सर के साथ कोई इक्वेशन है ना। बेटी जैसा मानता है वो मुझे अपनी, और फैमिली के नाम पे वही तो है मेरे पास। लेकिन इतनी सिंपल सी बात समर को समझ ही नहीं आ रही। सबको लगता है कि अनुज सर विलेन है और आप विक्टिम है। क्या जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी? थी, आपकी भी गलती थी। इनफैक्ट आपकी ज्यादा गलती थी। अनुज सर से ज्यादा गलती आपकी थी। तो क्या कह रही है? अरे गलती आपकी थी लेकिन सजा मुझे मिल रही है। आपके और अनुज सर के झगड़े का असर मेरे और समर के रिश्ते पे हो रहा है। अरे आपकी शादी टूट रही है जिसकी वजह से मेरी शादी होने से पहले ही टूट गई। आपने तो हमारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। आपसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रही, लेकिन अनुज सर से तो है ना। मुझे पता है आपकी तरह वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। समर की जिद है ना, तो मेरी भी एक शर्त है। मैं अनुज सर के बिना शादी नहीं करूंगी। देख, मुझे नहीं पता कि समर और तेरे बीच में क्या हुआ। अगर शादी टूटी है तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, आपकी कहाँ गलती होती है? आप कहाँ कुछ करती हैं? वैसे आपको करने की कुछ जरूरत भी नहीं है। आपके बिहाफ पे कहने वाले, करने वाले बहुत है। अरे वो समर, किंजल, पाखी, तोशु, काव्या और वनराज अंकल भी, और तो हर बात भी आपकी तरफदारी करने लग गई है। आज सबको सिर्फ आपका दर्द दिखाई दे रहा है। अनुज सर का दुख किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आपने क्या कम हर्ट किया है उन्हें? जरा शांत हो जा और मेरी बात सुन। तू जो कह, अरे एक तरफ अनुज सर है जो 26 साल आपके ना होके भी आपके होके रहे, और एक तरफ आप है जो उनके होने के बाद भी पूरी तरह कभी उनकी नहीं हो पाई। अनुज सर को कितना बुरा लगता होगा यार, जब आप बार बार शास के पास चली जाती हैं, फिर भी उन्होंने हमेशा आपको समझा, आपके लिए एडजस्ट किया। आपने उनके लिए क्या किया? सिर्फ उनकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया है आपने। आपसे अपनी शादी तो संभाली नहीं गई, कम से कम हमारी शादी तो होने देती। मैम, आज आपकी वजह से 2 शादियां टूट रही हैं, एक आपकी और एक हमारी। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आप जिम्मेदार है सर, आप ही का किया जा रहा है। आपकी वजह से ये शादी टूट रही है, सिर्फ आपकी वजह से। How dare you? How dare you? समर समर समर, गुस्सा नहीं। लो, आ गए आपके सेनापति, आपके वकील आ गए। Just shut up! मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मम्मी पे उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई? बस 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 समर। अरे मम्मी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो 7 जन्मों तक याद रखती, लेकिन तुम तो 7 महीने भी याद नहीं रख पाई। समर, अरे इतना भी मत गिरो कि कोई किसी की मदद करना ही छोड़ दे। और हमारी शादी मेरी मम्मी की वजह से नहीं, तुम्हारी जिद के वजह से टूटी है। अगर कोई गलत है तो वो तुम एंड तुम्हारे सो कॉल्ड अनुज सर है। समर संभल ले, शांत हो जा, हम लोग बैठ के बात करेंगे। गलतफहमी हो गई। अरे गलतफहमी थी मम्मी, गलतफहमी थी जो इसने खुद दूर कर दी। हाँ, मेरी भी बहुत सारी गलतफहमियां थी जो तुमने आज दूर कर दी है। देख गया तुम मुझसे कितना प्यार करते हो यार। मेरे प्यार को जज करने से पहले ना तुम अपनी हरकत देखो, अपनी जबान देखो। अरे माना अनुज सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मेरी मम्मी को हर्ट करने का लाइसेंस मिल गया हो। वो गलत है तो है, और मैं उन्हें गलत ही कहूंगा। समर, और हाँ, पापा ने 10 लाख का चेक दिया है, जाके अपने अनुज सर को दे देना, वरना पता नहीं कल को कहोगी कि हमने तुम्हारे अनुज सर के 10 लाख रुपए वापस नहीं किए। और खबरदार मेरी मम्मी को आज के बाद ब्लेम किया
शादी नहीं करनी है मत करो। आई डोंट केयर। Even I don't care. You go to hell. अरे तुमसे शादी करने से तो अच्छा ही होगा। यू गो टू हेल। अपने आप को समझती क्या हो तुम? तुम क्या समझते हो अपने आप को? ये ले, तू भी ले ले ले, करो झगड़ा, मारो एक दूसरे को, चलो। अरे चिल्ला चिल्ला के थक जाओगे, उसके बाद कितना झगड़ा कितना बहस करोगे, इससे अच्छा मारो एक दूसरे को। चलो एक दूसरे का मुंह तोड़ दो, सर फोड़ दो, और जाके हाथ ना मेरा भी सर फोड़ दो, करो। ये है तुम दोनों का प्यार? हाँ, ये है प्यार? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना मेरे और अनुज के बारे में, बहुत ज्ञान दे रहे थे, बहुत समझा रहे थे, अब खुद के बारे में भी बोलो ने। चल मैं तो गधेड़ी हूं, मेरे से ना पहली शादी संभाली गई ना मेरी दूसरी शादी संभाली गई, लेकिन तू तो समझदार है ना, तू आजकल की लड़की है, पढ़ी लिखी है, तो संभाले। अपना रिश्ता नहीं संभाल पा रही तो शादी क्या संभालेगी? और तुझे क्या लगता है कि अनुज गलत है? तेरी माँ के साथ गलत कर रहे हैं तो तू क्या कर रहा है? हाँ, तू कौन सा समझदारी से काम कर रहा है? ये संस्कार दिए थे मैंने तुझे कि लड़कियों से ऐसे बात कर। कहाँ गई तेरी समझदारी समर? ये है तुम दोनों का प्यार। अरे जिस तरह से तुम दोनों अभी लड़ रहे थे ना, तो मैं और अनुज तो क्या भगवान भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे भाई साहब, जरा भी नहीं। और एक बात कान खोल के सुन ले, तुम दोनों बड़े हो गए हो, भले समझदार हो, भले शादी के लायक हो गए, लेकिन तुम लोग इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि मेरे और मेरे अनुज के रिश्ते के बारे में हमें समझाओ, हमें ज्ञान दो, हमारे बारे में बोलो। हमारा रिश्ता, हमारा झगड़ा, हमारी परेशानी, हमारा दुख हम संभाल लेंगे। सुन लिया? हम संभाल लेंगे, उसमें तुम लोगों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर करना ही है ना तो अपने रिश्ते पे ध्यान दो, ये तमाशा बनना और बनाना मत करो। अरे हमसे नहीं तो कम से कम हमारी गलतियों से तो सीखो। दिखाई नहीं दे रहा है कि अलग होते हैं तो क्या हालत होती है? तिल तिल करके मरते हैं, तिल तिल करके मरते हैं, एक दूसरे को देखने के लिए क्या, आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। ना ठीक से सांस आती है, ना ठीक से जान जाती है। उम्मीद मरने नहीं देती और दर्द जीने नहीं देता। और ऐसे में अगर लोगों के ताने सुनने को मिले तो सोने पे सुहागा। क्या दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? समझ में नहीं आता। अरे इतना क्यों समझा रही हो मैम? रिश्ता तो टूट गया, शादी तो टूट गई, नहीं तुड़वा दी गई। हाँ, अपनी गलती कभी मत मानना। अरे जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। You know what? I am done with you. Even I am done with you. मैं जा रही हूँ तुमसे और तुम्हारी जिंदगी से। प्लीज मेहरबानी जाइए। सॉरी मम्मी, ये टिम्पी पागल हो गई है, इसकी बातों को दिल में मत लेना प्लीज। तू मेरी छोड़, तू बता, तू अपनी शादी तोड़ के खुश है? टिम्पी के सामने बहुत चीख लिया, बहुत चिल्ला लिया, अब माँ के सामने सच बोल। इन बातों का कोई पॉइंट नहीं है। अरे बात मत बदल, जो पूछा उसको जवाब देने, जवाब देने। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैंने ठीक नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि तू खुश है या नहीं, अपनी शादी तोड़ के खुश है या नहीं? बोले, तू खुश है या नहीं? तू डिम्पी से प्यार करता है? अरे बोल ना, कुछ पूछ रही हो समर। तू डिम्पी से प्यार करता है कि नहीं? समर हाँ या ना तो बोल। हाँ करता हूँ मैं।
बहुत प्यार करता हूँ डिम्पी से, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। नहीं रह पाऊंगा मम्मी, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा मैं। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। संभल, बस चल मेरे साथ। कहाँ? मैंने कहा नहीं, चल मेरे साथ। बड़ी जब इतना प्यार है तो आप मम्मी के पास वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? बड़ी दिल का जीपीआरएस ना कभी गलत डायरेक्शन नहीं बताता है, और जो रास्ता दिल दिखाता है ना वो कभी गलत होता ही नहीं है। उसमें कोई सिग्नल, कोई ट्रैफिक, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होता है बड़ी। बड़ी आप सोचिए मत, और सोचने की तो जरूरत भी नहीं है। रास्ता क्लियर है, आपको बस उस पर चलना है बड़ी। हर 2 घंटे में फ्लाइट है, हर 1 घंटे में ट्रेन है, और हर आधे घंटे में बस है, और हर मिनट बड़ी कैब आप वो तो कभी भी बुक करके जा सकते हैं। बड़ी कितना कुछ है जो आपको आपके अनु के पास ले जाने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी आप प्लीज चलिए, ये दूरियां ना खत्म कर दीजिए। बड़ी जिंदगी जीने के लिए, ऐसे तिल तिल करके मरने के लिए नहीं है। फाकी, तुम अनुज को प्रेशराइज क्यों कर रही हो? ठीक है बड़ी, अगर आप मम्मी के पास नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। आप बस एक बार ये कह दीजिए कि आपको मम्मी से कोई मतलब नहीं, उनसे प्यार नहीं है। बड़ी बस एक बार कह दीजिए कि अनुज को अपनी अनुपमा से कोई रिश्ता नहीं रखना। फिर मैं क्या, कोई भी आपके सामने नहीं आएगा, मम्मी भी नहीं, कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप मम्मी से पैचअप कीजिए। बड़ी बस एक बार कह दीजिए कि आपका मम्मी से कोई लेना देना नहीं है, और ये रिश्ता आप हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। मम्मी मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे कहने पे मुझे माँ के साथ जाने दिया। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, ये सब की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप अनु जी को लेकर परेशान हैं, ऊपर से अब ये इशू भी। तुम लोग वो क्या कहते हो, वो मल्टीटास्किंग, कभी कभी वो करना जरूरी हो जाता है, चाहे वो रसोई हो या जिंदगी हो या फिर दिल। हेलो। टिम्पी, टिम्पी क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अगर तुमने मेरी मम्मी के खिलाफ एक शब्द और कहा तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी फैमिली में से कोई आए या ना आए, आई डोंट केयर, लेकिन अनुज सर जरूर आएंगे। तुम ओके हो तो ठीक है, और नहीं हो तो सोचना पड़ेगा कि ये शादी करनी भी है या नहीं। खबरदार मेरी मम्मी को आज के बाद ब्लेम किया करो। शादी नहीं करनी है मत करो, आई डोंट केयर। टिम्पी प्लीज रो मत। नहीं सर, सब खत्म हो गया, इट्स ओवर। नो इट्स नॉट ओवर टिम्पी, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरा एक काम करोगे तुम? जी बोलिए। अभी के अभी वापस जाओ, आई मीन टू से वो शाह हाउस जाओ। नहीं सर, मैं वहां नहीं जा सकती।
वहाँ भी इतना तमाशा हुआ है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। डिम्पी पहले मेरी बात सुनो, तुम वापस जाओ वहाँ, जिसको। नहीं सर प्लीज, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वहाँ कोई भी नहीं चाहता कि ये शादी हो। वो समर भी उनकी बोली बोलने लग गया है। I know he loves me और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब ये शादी नहीं हो पाएगी। डिम्पी just do as I say यार, just go there, please listen to me। तुम्हारी शादी जरूर होगी, बस वहां जाओ, मुझे फोन करो, जाओ।